लेकिन एक सवाल है विनोद जी, जब मैं आपके पास आना चाह रही हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राहुल गांधी ने कहा, वो जाहिर सी बात है कि मेन फोकस अदानी को लेकर था कि अदानी के बारे में जो उनकी नजदीकियां हैं मोदी जी से, उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, हिंडनबर्ग का जो पूरा मामला है वो था। और लेकिन अब जो ट्रोल मंत्रालय है बीजेपी का, सो टू से, आज वो एक्टिवेट हो गया और पूरा ध्यान देखे किस तरीके से भटका दिया गया। आप सारे टीवी चैनल, जितनी मीडिया वेबसाइट्स हैं, आज वो राहुल गांधी ने कि क्या ऐसी गलती कर दी कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वर्ड जो बोल दिया, अब बिल्कुल वो राहुल गांधी के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी को बैठे बैठाए ये मौका मिला है, या वाकई में बीजेपी अब वाकई में जो सही मुद्दे हैं उनको ना एड्रेस करके इस तरीके की ओछे इश्यूज को ही रेकअप करती है ताकि लोग असली मुद्दों पर जाए ना? देखिए नीलू, आपने ये कहा कि ट्रोल मंत्रालय अभी एक्टिव हो गया है। मैं आपकी ही बात पर जाता हूं। बीजेपी का ट्रोल मंत्रालय 24/7 एंड 365 डेज एक्टिव रहता है, ठीक है। और उसका मौका कांग्रेस देने के लिए तैयार रहती है, तो क्यों नहीं एक्टिव रहें। अभी मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, यहीं बैठे बैठे। अभी डिबेट में चर्चा आई कि संघ के लोग, संघ के पदाधिकारी डिबेट्स में जाते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ, पूरी उसके साथ, मेरे अपने जर्नलिस्टिक उसके कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं, एक नाम कोई बता दे संघ का पदाधिकारी किसी टीवी डिबेट में हो। मैं फिर कन्विक्शन के साथ दोहरा रहा हूं, कल टिकट कटा करके वापस चला जाऊंगा और आनंद भवन में जो मेरा घर वहीं पर है, जो वहां फूल पत्ती लगाने वाला होता है, उसको पानी दूंगा। एक आदमी का नाम बता दे जो संघ का पदाधिकारी हो और टीवी डिबेट में आता हो। दूसरी बात, बात आती है कि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। ये पार्शियली वो बात है। वो पूरा का पूरा जो इनक्लेव बना है उसका नाम सरदार पटेल इनक्लेव है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज पार्ट ऑफ दैट इनक्लेव, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पूरी फैसिलिटी सरदार पटेल के नाम पर है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये सेलेक्ट आधी बात बताते हैं ना, ऐसे ये बहुत सारी चीजें बात करेंगे, जिसमें जब ये गोधरा की बात करेंगे तो गोधरा ट्रेन बर्निंग को छोड़ करके सिर्फ रॉयट्स की बात करेंगे। ये अडानी है, ये सेलेक्टिविटी गोधरा डिस्कस करने नहीं बैठे अभी। ये हाफ ट्रुथ बोलना छोड़ देंगे। हाफ ट्रुथ इज मोर डेंजरस देन परफेक्ट ट्रुथ। सॉरी, हाफ ट्रुथ इज डेंजरस। हाफ ट्रूथ्स अडानी एंड पे भी पूछ लीजिए नीलू जी, अडानी एंड पे भी पूछ लीजिए। बीजेपी, विनोद जी, क्या बीजेपी हाफ ट्रूथ? मैंने क्लीन चिट दिया। मेरे किसी स्टेटमेंट में लगा कि मैं कह रहा हूं कि नहीं, बीजेपी सही है, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहिए, जेपीसी नहीं कराना चाहिए। मैंने एक भी बार ऐसा बोला हो तो मुझे कोई वो करे। दिक्कत ये है ना कि जब आप प्रेजुडिस हो जाइएगा, फिर बोलूंगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। जब आप दूसरे को, आपको लगेगा कि ये आदमी हमारे खिलाफ है, तो बात नहीं बनेगी। आप सुनिएगा तो सुधारिएगा, नहीं सुनिएगा तो फिर गिरिएगा गड्ढे में। जी, एक छोटा रिस्पांस मैं भाटिया साहब से लेके और फिर मैं विवेक के पास आती हूँ। भाटिया जी, बहुत छोटी टिप्पणी, समय कम है। हाँ, मुझे शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि आरएसएस का एक व्यक्ति नहीं आया, फेरियस है पूरी लिस्ट की, ये बताना यहाँ झूठ चाहते हैं। तो झूठ परोसना तो इनकी पुरानी आदत है। सरदार पटेल के स्टेडियम के नाम के अंदर से कोई भी हिस्सा क्यों छेड़ा गया? जब भी कोई मैच होता है तो क्या कहा जाता है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप कहते हैं छेड़ा ही नहीं। प्रचार तंत्र क्या कहता है आपका? और जो मुद्दा मेन मैंने बात की थी, ये तो बात ही नहीं की। अडानी एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अडानी एंड, जो सबसे बड़ा इस देश का लुटेरा है, इस देश की जनता का पैसा डुबो के बैठ गया, मुद्दा वो है, ये मुद्दा नहीं है। मुझे बता दीजिए, मैं टिकट कटा के ले जाऊंगा। अभी गोधरा की बातों को पलटना, बातों को दूसरे रास्ते पे ले जाना आप लोगों की फितरत है। आप कितना भी कहते रहें, आप तो दूसरी बात, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं, बात ही एक लाइन की कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उस साइड के नहीं है? सामने आके बैठिए ना, सामने आके बैठिए, छुप के मत बैठिए। भाटिया जी, I'm really running short of time.
आई जस्ट हैव फ्यू सेकेंड्स। विवेक, अब आप क्या कहेंगे अंत में? जल्दी से, हाँ बोलिए सर। नीलू जी, ऐसा है कि जहां तक मोदी जी का सवाल है, इस देश में मोदी जी के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ मोदी है और बाकी कुछ नहीं है। इस तरह का एक नैरेटिव बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया। मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर में G20 मीटिंग का एक सत्र होने जा रहा है जो एनजीओ से संबंधित है, और आप देखेंगे नागपुर में 200 करोड़ रुपया नागपुर शहर की सजावट के लिए खर्च किया जा रहा है, और उसमें नागपुर शहर में, पूरे शहर में सिर्फ मोदी जी के पोस्टर लगाए गए, सिर्फ मोदी जी और कोई नहीं है। तो ये जो है, मैं एयरपोर्ट पे आज वहां से गुजर रहा था, वहां मैंने कम से कम 10 पोस्टर्स मोदी जी के गिने। तो एक अकेले एयरपोर्ट पर अगर 10 जगह मोदी जी के पोस्टर लगे हो, तो आप इमेजिन कीजिए कि पूरे शहर में कितने लगे होंगे। तो ये जो एक पर्सनैलिटी कल्ट, एक व्यक्ति विशेष को सारे देश से ऊपर बिठा देना और बस उसी की पूजा करना, उसको भगवान का अवतार मानने तक और बोलने तक बीजेपी के नेताओं की स्थिति गई है। मतलब कई नेताओं ने बीजेपी के तो ये ओपनली कहा है कि वो तो विष्णु का अवतार है। अब इस तरह की जो एक स्थिति बीजेपी ने देश में लाई है, जिसमें एक व्यक्ति है और बाकी कुछ नहीं है, तो ये इसका एक फटीग, इसका एक नौशिया देश के लोगों को कभी ना कभी आएगा, और उस समय बीजेपी पछताएगी कि उसने जो किया वो गलत किया। वो समय कब आएगा ये बताना मुश्किल है। 2024 में आएगा, हम बता नहीं सकते, लेकिन फटीग आ रहा है और वो आएगा ही। समय हो गया है, सो आई रियली हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम हियर। थैंक यू सो मच विनोद जी, भाटिया सर और विवेक देशपांडे, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।